अभी हम लोग यूपी के गाजीपुर में हैं और हमारे साथ लोक गायिका निशा नैना है। मित्रों, ये सामाजिक गाने गाती हैं और अगर ऐसे में बात करें तो रुचि यादव को लेकर पूरी तरह से समाज में अब एक अलग प्रकार से जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती के बारे में रुचि ने जो कुछ भी गाया उसे हर कोई सुनने के बाद जो है उन्हें पूरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या इस पर प्रतिक्रिया है निशा नैना की, क्योंकि निशा नैना जी भी एक लोक गायिका है। हम लोग समझेंगे, जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। निशा जी आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सभी जितने भी हमारे पीजी न्यूज़ पे जुड़े हमारे साथी हैं सभी लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं सिंगर निशा नैना, और भैया ने भी नाम लिया रुचि यादव का, तो आप लोग ने तो नाम सुना ही होगा कि बहुत सारे बहुत वो ट्रेंडिंग में चल रही है इस समय। रुचि यादव कीवर्ड ही बहुत ज़्यादा जो है रैंक कर रहा है। देखिए, उन्होंने हमारी माननीय बहन जी पे, जो कि हम महिलाओं की आन बान शान है, उनके ऊपर एक होली गीत गाई थी उन्होंने, जो कि एक महिला हो के वो महिला का अपमान करिए, बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाया, मैंने भी वीडियो बना के अपलोड किया था बहन पे, लेकिन गलती तो जितना किया उन्होंने, लेकिन उससे ज़्यादा तो उनकी राइटर की भी गलती थी, क्योंकि उनसे ज़्यादा उनकी गलती मानी जाएगी कि उन्होंने गाना लिख के दिया था। लेकिन इनको भी गाना चाहिए सोच समझ के, मैं क्या गा रही हूँ क्या नहीं गा रही हूँ, किसके ऊपर गा रही हूँ किसके ऊपर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारी यूपी की 4 बार रही हैं। हम महिलाओं की आइकन, जो कि सत्ता में न रहते भी हम महिलाओं को आन बान सम्मान, हम महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए लगातार परिश्रम करती रहती हैं। इन्होंने बहुत गलत किया और बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाया, मैंने भी आवाज़ उठाया था और इनके ऊपर बहुत सारे FIR भी हुए। लेकिन हम लोग ने भी फिर दोबारा इस पर विचार किया कि चलो भाई, अपने समाज के लड़के एक बार गलती भी की है, और उन्होंने भी माफ़ीनामा बना के वीडियो डाला था। उनके पिताजी ने भी माफ़ी मांगा। तो हमारे जो समाज के लोग हैं उनको हम लोग ने भी यही विचार किया कि एक बार इनको मौका दिया जाए। दोबारा अगर ऐसा गलती करते तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा या फिर दोबारा इस पे विचार किया जाएगा। तो निशा नैना का साफ तौर से कहना है कि अभी जो है रुचि यादव को पूरी तरह से लोगों ने माफ़ कर दिया है, आपका कहना ये है। लेकिन जो जगह जगह पर उनके प्रति ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उससे कैसे रुचि यादव बाहर आ पाए? देखिए, जो हमारे समाज के लोग हैं, मान लीजिए उन्होंने तो गलती किया बहन जी पे बोल के, एक महिला के ऊपर बोली, लेकिन जो हमारे समाज के कुछ भाई लोग हैं वो लोग भी गलती कर रहे हैं। निशा कह रही है कि महिला होकर महिला पर बोल रही है रुचि यादव, लेकिन रुचि यादव ने वो राजनैतिक होली गाई हैं। आप भी गाने गाती हैं, जानती ही होंगे कि अक्सर जो है गाने जो हैं वो दो अर्थी होते हैं। तो जिस प्रकार से रुचि यादव ने अपने गाने को लेकर एक्सप्लेन किया है, वो गाने का अर्थ बताई हैं, वो कह रही हैं कि रंग डलवाने की बात की जा रही है उस गाने में। देखिए, राइटर जो लिखता है ना, 2 अर्थी गाने लिखता है, और उसके गाने के हिसाब से अगर कि आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या उसका मानसिकता है, किस हिसाब से उसको देख रहा है। लेकिन अगर उनका गाना अगर सुना जाए, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा कि उनके गाने कितने सुनने में अजीब लग रहे हैं। बहन जी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि सीधे उनके ऊपर आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ। तो ये मामला बहुत गंभीर था, हम लोगों ने इस पर विचार किया था और कई लोग ने बात भी किया उनसे, बहन उनसे रुचि यादव से, कि आपने ऐसा जो गाना गाया है। तो उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई है, एक बार हमको माफ़ कर दीजिए, दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। और उनके जो राइटर भी थे उन्होंने भी माफ़ी मांगा कि दोबारा हमसे ये गलती नहीं होगी। तो हमारे समाज के जो लोग हैं, हम लोग भी उनसे बात किया, तो ये बोला गया कि चलो ठीक भाई, अपने समाज के, अपने SC ST OBC माइनॉरिटी, बाबा साहब तीनों माइनॉरिटी के लेके चलते थे। अगर उन्होंने गलती ऐसा कर ही दिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार उनको माफ़ किया जा रहा है। लेकिन दोबारा अगर वो ऐसा कोई काम करती हैं, दोबारा ऐसा कोई गीत गाती है बहन जी पे, चाहे किसी भी महिला पे, अगर उनके मान सम्मान पे बात आती है, तो उस पर जरूर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। जी। रुचि यादव का कहना ये था कि बहुजन समाज के जो समर्थक थे, जितने समर्थन करने वाले लोग थे, वो हमें ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और वो कह रहे हैं कि हम भी बहुजन समाज से आते हैं, मैं भी बाबा साहब को मानती हूँ, तो क्यों मुझे ट्रोल किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में मैंने गाया, वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी जी का भी उन्होंने नाम लिया है गाने में, लेकिन फिर ये बहुजन समाज के ही समर्थन क्यों? देखिए, हम लोग को नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाया भी होगा, तो हम लोग को नहीं पता। लेकिन हम लोग जिसे अपनी जिंदा देवी मानते हैं, जो हम महिलाओं की आइकन है, तो हम तो उस पर आवाज़ उठाएंगे ही। वो लगातार हम लोग के लिए परिश्रम करती है, एक महिला होकर महिलाओं के लिए। तो आप एक महिला होकर महिला के ऊपर ऐसा गाना गा रही है, तो ये नहीं समाज के लोगों को अच्छा लगा, हमें खुद नहीं अच्छा लगा, आप लोग भी सुना होगा, आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा बुरी बात थी कि एक महिला होकर महिला के ऊपर ऐसा गाना गा रही है, ये सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, ये बड़ी हाँ, ये बड़ी बात। निशा नैना, आपके ही समाज के कुछ लोगों ने रुचि यादव के बहुत भला बुरा जो है भद्दे तरीके से गाली दिया।
उसको उसको लेकर आप क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि एक महिला, उन्होंने कहा कि एक महिला होकर मैंने एक महिला के बारे में गाना गाया और उस गाने को लोग गलत अर्थ निकाल कर मुझे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी माँ बहन की भद्रा उतार रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे निशा? देखिए, हम यही कहेंगे अपने समाज के लोगों से, उन्होंने तो मान लीजिए गलती कर दिया, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। उनके बहन को, उनको गाली दे के, उनके बहन को गाली दे के, उनकी माँ को गाली दे के, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि मान लीजिए वो महिला के ऊपर बोली, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा उनको बोले, उनके परिवार वालों को बोले, तो ये गलत बात है। अगर वो गलती करें तो उससे ज़्यादा तो आप लोग गलती कर रहे हैं, उनको गाली दे के, उनको भद्दी भद्दी बातें बोल के, तो आप लोग तो उससे ज़्यादा दुगनी गलती कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें भाई। वो भी समाज की बहन बेटी, वो भी एक लड़की है, उसको समझ में आ गया है। क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर कोई गलती करता है, अगर उसको एहसास हो जाता है कि हमने गलती किया, माफ़ी मांग लेता है, तो एक बार उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसको एक बार मौका दिया जाए। फिर दोबारा अगर वो ऐसा करती है तब उस पर हम लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन आप लोग प्लीज़, आप लोग ऐसा ना करिए। वो भी एक बहन है, किसी की बेटी है, किसी की लड़की है, वो भी हमारे समाज की है। तो आप लोग कोई भी गलत ऐसा कमेंट ना करिए। आप लोग ने ऐसा काम अगर किया उन्होंने, तो आप लोग सांविधिक भाई जो तरीका है, कानूनी, हाँ, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से आप लोग उनको जवाब दिए होते। लेकिन ये गाली गलौज करके आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था कि आप लोग ऐसा ना बोलिए। मीडिया पर रातों रात निशा नैना जो है खटाखट रुचि यादव के खिलाफ में 50 वीडियो जारी हो गई और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर अब रुचि यादव का कहीं पर मंच होगा तो उसको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा और उसको पूरी तरह से हम लोग घेरेंगे और उसके कार्यक्रम को डिस्टर्ब करेंगे। और इसका फल जो है, यहाँ तक कुछ लोगों ने बोला कि जो रुचि यादव अपने गानों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने के लिए आती हैं, अब रुचि यादव कहीं मंच पर दिखेगी तो हम उसको मनोरंजन दिखाएंगे। देखिए, ये जो बात आप बोल रहे हैं भैया, और कोई बोला भी होगा, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम लगा था बनारस में, अभी कार्यक्रम उन्होंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, अभी कार्यक्रम हुआ था ना उनका। तो समाज के लोग भाई गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा थोड़े ना करेगा। सबकी अपनी भाई अपनी मानसिकता है, सबका क्या है, लेकिन समाज के लोग भी समझ चुके हैं। लेकिन अगर वो पहली बार मान लीजिए उन्होंने माफ़ीनामा वीडियो बनाया, उन्होंने वीडियो में ये भी बोल दिया कि नहीं मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि मैंने ये मनोरंजन के लिए गीत गाया था, तो ये उनका गलत वर्ड था। अगर वो पहले ही वीडियो में अच्छे से माफ़ी मांग लेती कि नहीं मेरे से गलती हुई है, मैंने महिला के ऊपर ऐसा कुछ बोला है, तो लोगों बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन बात उन्होंने पहली वीडियो बना के ही उन्होंने बात बढ़ाया था, तब लोगों ज़्यादा भड़क गए। देखिए, एक तो माफ़ी भी मांग रही हैं, ऊपर से ये बोल रही हैं कि मैंने मनोरंजन के लिए गीत बनाया। इस पर लोग का ज़्यादा सारा मतलब जो गुस्सा था फूटा था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि समाज के लोग उनको गाने नहीं देंगे भाई, उनका गाना रोक देंगे। और समाज के लोग भी समझ चुके हैं भाई, एक बार गलती की उसको मौका दिया जाता है। दोबारा अगर ऐसा कुछ करती है तो फिर रुचि यादव ने कहा अगर मेरे ऊपर FIR होगा तो उन लोगों के ऊपर भी FIR होगा जो मुझे गाली दी है। देखिए, रुचि यादव ने जो अगर बोला है ऐसी बात, मैंने वीडियो उनका देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने सही भी बोला है। देखिए, कुछ गलती तो हम लोग मतलब समाज के लोगों को भी है। अगर उन्हें मान लीजिए गलती कर दिया तो ये लोग भी उससे ज़्यादा गलती कर रहे हैं कि उनको गाली दे रहे हैं, उनके बहन को गाली दे रहे हैं, उनके माँ को गाली दे रहे हैं, उससे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान गलती करता है, बदले में आप उसको गाली दे रहे हैं, तो फिर तो उसके बराबर आप भी गलती कर रहे हैं, तो हक बनता है उनका कहने का। बिल्कुल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो सही हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो उन लोगों के ऊपर भी। पूरी तरह सही नहीं कह रही हूँ उनको, उन्होंने गलती किया, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने गलती किया, अपनी गलती को मान रही हैं वो, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग एक मौका उनको दें। अगर दोबारा ऐसा कोई मैटर आता है, दोबारा ऐसा कोई गीत गाती हैं, फिर उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग साथ मिल के खुद कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। अगर दोबारा ये गलती करती हैं रुचि यादव तो आप लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अगर दोबारा ऐसा बड़े स्टारों ने इस बहन कुमारी मायावती का नाम लेकर और तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर गाना गाए हैं, वो भी सोशल मीडिया पर अभी खूब वायरल किया जा रहा है, तो उसको लेकर निशा जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, अभी एक वायरल चल रहा था मनोज तिवारी जी का, लेकिन वो बहुत पहले की वीडियो। अगर इसके मतलब इस जो जनरेशन चल रहा है, हम लोग की जनरेशन में 1-2 साल पहले की वीडियो हो, अगर ऐसा कोई बात कोई बोलता है, ऐसी कोई गाना गाती, तो हम लोग जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग मिल के उस पर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर FIR करेंगे। लेकिन बहुत पहले की वीडियो है, इस समय अगर कोई मतलब इस पर मुद्दा उठाता, कोई ऐसा बोलता है, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। अभी एक मैटर चल रहा था, उनका नाम नहीं पता, उनके ऊपर FIR हुआ है। वो खुद आके माफ़ी मांगी कि नहीं मेरे से गलती हुआ था, तो उन्होंने स्वीकारा कि मेरे से गलती हुआ, तो उन्होंने माफ़ीनामा वीडियो बनाया, माफ़ी मांग लिया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं की करेंगे हम, तो उनको माफ़ कर दिया गया। दोबारा ऐसे आप भी एक सिंगर हैं निशा जी, लेकिन सिंगरों की मानसिकता जो होती है, जब वो किसी गाने को गाते हैं तो उनके दिमाग में एक विचार चलता है कि हमारे गाने का सही अर्थ क्या होगा, और जैसे पब्लिक जब सुनेगी तो उस गाने को अर्थ क्या सोचेगी, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम भी एक मिशन सिंगर हैं। हम लोग जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, उनके विचारों को बताने का काम करते हैं। तो हम लोग जो हमारे राइटर गाना लिखते हैं, अगर हम लोग गाते हैं तो हम लोग को पता है कि उस गाने में हम लोग क्या
गा रहे हैं, अपने समाज को लोगों को क्या दे रहे हैं, तो सिंगर को भली भांति पता होता है। तो कोई ऐसा उसको पास गाना आता है तो उसको देखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए कि हाँ मैं क्या गाने जा रही हूँ, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो एक सिंगर का फर्ज बनता है कि हम समाज को अच्छी चीज़ें दें। और मैंने भी ऐसे बहुत सारे गाने दिए, मैंने अपने समाज के लिए अच्छा ही किया है। और मेरा देख लेंगे आप उठा के, मेरा यूट्यूब है, उस पर देखेंगे तो जितना भी मेरा सॉन्ग है एक समाज के लिए, एक बहुत, क्योंकि हमारे भी गांव के बहुत सारे लोग हैं, ठाकुर है, पंडित हैं, अदर कास्ट के भी हैं, यादव जी हैं, बहुत सारे सपोर्ट करते हैं हमें। ऐसा कोई भी मतलब कोई अश्लील नहीं बोलता है, क्योंकि हम सामाजिक गीत गाते हैं, अपने समाज के लिए देते हैं। कोई ऐसा किसी पे टिप्पणी भी नहीं उठाते हैं कि नहीं किसी का विरोध कर रहे हैं पूरा डायरेक्टली, क्योंकि संविधान हम सभी को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे किसी भी धर्म को मानने की हम लोग को आज़ादी देता है। तो भाई हम किसी भी धर्म को माने तो ये हमें आज़ादी मिलती है। तो अभी किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन कोई अंधविश्वास पखंडवाद में किसी लोग को गिराइए मत उसमें, बस ये हम लोग का कहना होता है। अच्छा, ये आप लोगों का साफ तौर से कहना है कि पाखंडवाद और ये सब में ना पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि किसी भी गाने को समाज में परोसने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आप सिंगर को मानती हैं या फिर राइटर को मानती हैं? हम राइटर को मानते हैं। आप राइटर को? क्योंकि जो राइटर होते हैं बहुत मेहनत से वो गाना लिखते हैं और बहुत दिमाग लगा के लिखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं चीज़ को और कैसे दे रहे हैं और क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। बाकी उससे मतलब उस पर डिपेंड, तो सिंगर पे भी डिपेंड करता है कि, लेकिन मैंने बोला कि उनकी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन जो सिंगर गा रही है उनका भी फर्ज बनता है कि मैं कोई गीत गा रही हूँ तो उस गीत में मैं अपने समाज के लोगों को क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ, उसको भी सोचना चाहिए, उस गीत को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं गलत है, क्या गलत है, उनको देखना सुनना चाहिए। जी। रुचि ने कहा कि जो मेरे गाने को लिखे हैं उनका इतना हाई एजुकेशन है कि उनके सामने अगर किसी को भी बैठा दिया जाएगा तो वो 5 मिनट के अंदर जो है मैदान छोड़ देगा, वो इतने वेल एजुकेटेड हैं। देखिए अभी तो पता चल ही गया होगा, वीडियो बहुत सारे लोग ने देखा, उनका भी वीडियो देखा, मैंने भी वीडियो देखा राइटर साहब का। वो खुद आके अगर ऐसा कुछ होता तो ऐसा वर्ड लिखते भी नहीं, आके माफ़ी भी नहीं मांगते, लेकिन वो आए, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, माफ़ी मांगी कि नहीं मेरे से गलती हुआ है, आज के बाद मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो भाई आपने देखा भी होगा वीडियो, तो उन्होंने माफ़ी मांगा। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि अगर आप मानने की नहीं मेरे से गलती हुआ है। तो एक महिला होकर किसी महिला के ऊपर इस प्रकार के जो गाने गा देती हैं, खास करके आप भी एक सिंगर हैं और आप तमाम जगह जाती हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ सोचती हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं एक मिशन सिंगर हूँ और मैं जितने भी सिंगर हैं, चाहे वो भोजपुरी के हैं, लोकगीत गायक हैं, चाहे मिशन के भी हैं, सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के भी ऊपर गीत गाइए अपने, हम क्योंकि अब ज़्यादातर अपने महापुरुषों के गीत को बताने का काम करते हैं, अपने विचार, उनके विचारों को अपने गीत के माध्यम से। तो जितने भी हमारे राइटर हैं भाई, आप लोग देखिए एक महिला के ऊपर आप लोग ऐसा आप शब्द यूज ना करिए, चाहे कोई राइटर हो वो भी ऐसा कुछ ना लिखिए, चाहे कोई भी राजनेता हो, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए भाई खड़े रहते हैं, वो हमारे समाज के लिए काम करते हैं, हम सभी के लिए काम करते हैं। तो आप लोग ऐसा वर्ड मत यूज किया करिए, क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ, मैं भी गीत गाती हूँ, आपने भी मेरा गीत सुना होगा, आपने देखा होगा कि मेरा गीत कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मेरे भी गांव के बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अदर कास्ट के लोग हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ उन लोगों को लगता कि नहीं मैं किसी का विरोध करी तो खुद मुझे आके बोलते कि नहीं तुम्हारी लड़की ऐसा गा रही है, तुम्हारी बहन ऐसी गा रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं अच्छा अपने समाज के लोगों को देती हूँ, चाहे किसी भी समाज का हो, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा गीत दीजिए समाज के लोगों को, ताकि उन्हें अच्छा लगे, किसी के बारे में अपशब्द भी ना बोलिए कि उसको बुरा लगे, भाई उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। तो आप लोग से यही निवेदन है, जितने भी हमारे राइटर हैं, जितने भी हमारे सिंगर हैं। रुचि यादव अगर आपकी वीडियो सुन रही हो, आपकी वीडियो देख रही हो, तो रुचि यादव से आपको क्या कुछ कहेंगे? बहन से हम यही निवेदन करेंगे कि आपने मान लीजिए एक गलती कर दी, ठीक है, लेकिन आप दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा, ताकि क्योंकि आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आपने जब आवाज़ उठाया आपके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया, आपने भी मैसेज देखा होगा, बहुत सारे लोग अभद्दी बातें भी बोल रहे थे, ये गलत बात थी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था, गाली भी दे रहे थे, ये गलत बात है कि आप वो तो एक तो खुद वो गलती की, उससे ज़्यादा तो आप लोग गलती करें उनको गाली दे के। तो आप किसी के ऊपर ऐसा ना बोले, क्योंकि हम लोग को भाई महिलाओं का मान सम्मान करने सिखाया जाता है, और वो जो महिला के बारे में मान लीजिए ऐसा बोल दिया, आप लोग खुद एक महिला है, उनके ऊपर ऐसे अभद्दी बातें बोल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेगुनाह तो आप लोग हुए ना। तो आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक बहन है, अगर रुचि जी हमारा वीडियो देख रही हैं तो आप ऐसी दोबारा गलती नहीं करिएगा। आप अगर गलती अपनी मान ली है तो अच्छी बात है, लेकिन आप दोबारा अगर कोई भी गीत ऐसा गाती हैं, चाहे किसी भी समाज की महिला हो, चाहे मेरे समाज की महिला हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक किसी भी पार्टी की महिला हो, तो आप किसी के भी ऊपर ऐसी अभद्दी गीत मत गाइएगा। आपसे कुछ लोग रातों रात पॉपुलर होने के लिए, निशा जी, वो अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी चर्चा जो है रातों रात मार्केट में हो जाती है। ऐसे लोगों पर क्या कुछ कहेंगे? वो अपने मेहनत पे काम करना चाहिए या फिर किसी बड़े नेताओं का नाम लेकर, बड़े सिंगरों का नाम लेकर जो है गाना गा दें तो वो रातों रात पॉपुलर हो जाए? खेसारी की बेटी पर किसी ने गाना गाया था और उसको खेसारी के समर्थकों ने जो है उसको पकड़ के पीटा भी था, जेल भी भिजवाया था। देखिए भाई,
क्योंकि जो जितना मेहनत करता है ना, बोला था ना भैया कि अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। अगर आप 2 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, तो आप एक दिन अगर मेहनत लगातार कर रहे हैं तो आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिए किसी का भी बड़े नेताओं का नाम लेके, क्योंकि अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको गालियाँ दे के, उनके भद्दी भद्दी उनके बातें बोल के वायरल होने का उन लोग का शौक है। फिर उनको पकड़ के गाली गलौज दे के 2-3 दिन जेल में बंद करवा के फिर उनको माफ़ी मंगवाया जाता है, फिर माफ़ी मांगते हैं वो, और ऐसे ही वायरल होने का उन लोग का शौक लगा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई फिर दोबारा गलती करता है तो अब उन्हें सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उनको सजा मिल जाए तो फिर दोबारा वो ऐसी गलती करने का सोचेंगे भी नहीं। और लोग ऐसे ही बस करते हैं कि नहीं, हाँ उनके ऊपर गए, उनके घर पे वीडियो बना के उनको डाल दिए, उसके बाद फिर लोग सोचते हैं चलो इतना ही हो रहा है ना, इसकी वजह से फिर वो लोग दोबारा वही गलती करते हैं। तो अगर ऐसा कोई गलती करता है तो आप लोग सख्त से सख्त उस पे ऊपर कार्रवाई करिए जी। आगे से अगर कोई इस प्रकार की बहन कुमारी मायावती के बारे में अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है या फिर गाने बनाता है, उसके लिए क्या कुछ हिदायत देंगी निशा नैना? देखिए, अगर दोबारा अगर ऐसी कोई गलती करता है, भाई जी की पहले की वो जनरेशन थी, पहले के लोग थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, केस किया नहीं किया, हम नहीं पता। लेकिन इस समय हम लोग हैं, हम लोग की जनरेशन है, और इसमें बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। और जितने भी हमारे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे हमारे बहन जी पे अगर दोबारा कोई टिप्पणी करता है तो हम लोग सख्त सख्त कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। और ऐसे नहीं कि गाली गलौज करके उसको छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, हम लोग भाई कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको सजा दिलवाएंगे। निशा नैना जो है संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे अगर कोई अगर इस प्रकार की अब गलती किया तो। बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने भी हम लोग को सिखाया था कि सबसे बड़ा हम लोग का संविधान है, और संवैधानिक तरीके से अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो वो गलत नहीं है। उसको सजा दिलाने के लिए भी हम कोई काम करें तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से उनको गाली दे रहे हैं, वीडियो बना के गाली दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप उन पर कार्रवाई करिए, उनको भाई कानूनी तरीके से आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, FIR करिए, उनको जेल भेजिए, मतलब ये सही है। लेकिन आप लोग ऐसे किसी को गाली गलौज देके आगे बढ़ने का कोशिश या फिर उनको पीछे खींचने की कोशिश मत करिए आप लोग जी। चलिए, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे निशा जी? निवेदन आप लोग से यही है भाई कि अगर आप लोग जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे भैया को जो PG न्यूज़, तो आप लोग जितने भी चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथी, सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये हर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो को देखें भाई, एक सीख मिल लो कि नहीं, अपने समाज के लोगों को, अपने बहन बेटी को कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, क्या मान सम्मान, कैसे उनको मान सम्मान देना चाहिए, कैसे मान सम्मान नहीं देना चाहिए जी। मित्रों, ये हमारे साथ निशा नैना हैं जो कि गाजीपुर की रहने वाली हैं, और गाजीपुर की निशा नैना जो है रुचि यादव को लेकर एक वीडियो जारी किया था और बताया था कि अगर रुचि यादव माफ़ी नहीं मांगेंगी और अगर इस प्रकार की उनकी हरकत नहीं छूटेगी तो अब की हम लोग जो है उनको बख्शेंगे नहीं। हम लोगों ने सोचा कि निशा नैना से खास करके बातचीत किया जाए, क्योंकि मैंने रुचि यादव का इंटरव्यू किया था और रुचि यादव 30 मिनट के इंटरव्यू में अपने सारी बातें वो रखी थी जो जनता तक पहुँची, लोगों ने खूब प्यार दिया। और अब मैं सोचा कि इसमें बारी बारी से उन लोगों से भी बातचीत किया जाए जो रुचि यादव को लेकर खास करके सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। तो जिसमें से मैंने निशा नैना को पाया और तमाम लोगों को पाया, तो कई लोगों से बातचीत हुई हमारी। बाकी निशा की बात सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।